फ्रेंड, हमें पीहू राज चैनल में आप सभी को स्वागत है। पीहू राज अपना वीडियो पर आप सभी को स्वागत करती हैं। आज हम लेकर आ गए हैं एक ऐसे दरिंदों की कहानी, दर्दनीय घटना, जिस दरिंदों ने अपने ही प्रेमिका को 35 भागों में पीस बनाकर उसने फ्रिज में रख दिया। समाज में कितना अन्याय हो रहा है, यह सब कुछ ये सब जो है इस पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आज यहाँ कांड हो गया, कल वहाँ कांड हो गया, कल यहाँ प्यार कर लिया, कल वहाँ वो चीज़ प्यार कर लिया। लेकिन हम ऐसे दरिंद्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी भी आप लोगों को सुनकर दिल की धड़कनों में हलचल मच जाएगी। मुंबई के रहने वाले एक प्रेम और एक प्रेमिका की कहानी है, जिसका नाम आफ्ताब है। मुस्लिम धर्म के रहने वाले आफ्ताब कुमार अपने प्रेमिका को 35 भागों में उसके बॉडी को पीस बनाकर काट दिए। आखिर क्यों? और वहीं के रहने वाले एक सरदा की कहानी। सरदा और आफ्ताब दोनों आपस में प्रेम किए थे और इन्होंने ने सरदा कितना गलत काम की कि अपने माता पिता के राजी के बिना उस आफ्ताब के साथ रहने का फैसला ले लिया। और माता पिता के मना करने पर भी सरदा नहीं मानी और जाकर वहाँ दिल्ली में रहने लगी। दोनों साथ में रहने लगी और वहाँ पर कुछ रिलेशनशिप में भी रहे। और एक समय की ऐसा बात है कि उन दोनों में टक्कर हुआ, झगड़ा होने की वजह से आफ्ताब ने अपने प्रेमिका को मौत का घाट उतार दिया। इसके बाद मास्टरमाइंड आफ्ताब कितना दिमाग लगाया कि फिर जाकर उसने अपने प्रेमिका को तलवार की धार से उसका बॉडी जो है अंगे अंग धार में काट कर रख दिया। जिस स्थान पर उसने काटा था उस स्थान पर खून के धावा पता न चलने के चलते उसने केमिकल डालकर वहाँ पर धब्बे को, दाग को जो है सफाई किया था। क्या आफ्ताब को ऐसा लगा कि मैं नहीं पकड़ाएंगे? लेकिन हाँ, यह जरूर है कि गलत करने वाले इंसान कभी न कभी पकड़ा ही जाते हैं। इंसान के नज़र में तुम गलत करेगा, लेकिन भगवान के नज़र में बचकर कहीं नहीं जाएगा। कालों के काल महाकाल तुझे चाहे कुछ भी कहीं पर भी कोने में छुप जाएगा, तुझे निकाल कर ही ले आन देंगे। आखिर क्या दिमाग लगाया था? पहले अपने प्रेमिका को, सरधा को, हिंदू धर्म के रहने वाली सरधा लड़की को उसने बॉडी अंगे अंग 35 टुकड़ों में काट डाला। फिर उसने उसी दिन मार्केट से जाकर एक बड़ा सा फ्रिज ले आया और अपने प्रेमिका को बॉडी को फ्रिज में स्थापित कर दिया। कितना उसका दिमाग था आफ्ताब का, जो उसने अपने फ्रिज में प्रेमिका को बॉडी को रखा। क्योंकि अगर ये लाश का बदबू बाहर जाएगा तो सभी को जान जाएंगे कि क्या है। पता न चलने की वजह से उसने जहाँ पर अपने प्रेमिका को कटिंग किया था 35 पीसों में, वहाँ पर दाग को हटाने के लिए केमिकल से साफ किया था। और फिर फ्रिज में उसने क्या किया कि बॉडी को रखा कि बदबू कहीं से भी किसी के सामने नहीं आए, किसी को धमक तक नहीं लगे, भनक तक भी नहीं लगे क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसने क्या किया कि जिस फ्रिज में उसने बॉडी को रखा था उसी फ्रिज के नीचे अगरबत्ती जलाया करता था। आखिर अगरबत्ती क्योंकि कभी भी बदबू जो है हमारे रूम से भी, दरवाजे से भी ना निकले, इसलिए उसने अगरबत्ती जलाया करता था। और फिर उसने अपने प्रेमिका को बॉडी को 18 दिन में फ्रिज से सप्लाई कर दिया। दो बॉडी को रात में जाकर उसने जंगल में, सुनसान ऐसा जंगल जहाँ कुत्तों और शेरों और सियारों का रास्ता है, वहाँ पर रहन सहन है, वहाँ पर, और वहीं पर बॉडी रोज प्रतिदिन 2 बॉडी जाकर फेंकता था।
ऐसे मनुष्य, ऐसे दरिंदों, ऐसे हत्यारों, ऐसा जलाद हमारे समाज में चल रहे हैं, क्योंकि डर ही नहीं है। देखिए, हमारे समाज में आज बयान सुने थे कि शाहरुख ने अंकिता को जलाया। जितना भी मुस्लिम धर्म के लोगों ने हमारे हिंदू धर्म के लड़कियों को बड़ी बड़ी 35 भागों में काट रहा है, हमारे हिंदू धर्म के बेटियों को पेट्रोल छीट कर जला रहा है, इतना हिम्मत। और हमारे हिंदू धर्म क्या कर रहे हैं? चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई फरियाद नहीं। लेकिन हाँ, हमारे देश की भाई बहन सबसे असली दुश्मन उसके माता पिता हैं, जिन माता पिता ने अपने बेटियों को इतना आज़ादी दी है। हिंदू धर्म के लड़कियों को काट कर बॉडी 35 भागों में फ्रिज में रख देना मुस्लिम धर्म को आफ्ताफ ने। आखिर क्यों? हमारे समाज, हमारे हिंदू धर्म क्यों नहीं आगे होते हैं, क्यों नहीं आगे खड़ा होते हैं? कारण क्या है? पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आज यहाँ देखिएगा तो कल है अंकिता को शाहरुख ने जलाया, कल प्रियंका को कांड हुआ, तो आज ही ऐसा कांड हो रहा है। तो आज जो है आफ्ताब का और श्रद्धा की कांड हुआ। अपनी बेटियों को इतना आज़ादी मत दीजिए कि आपको बेटी जो है अपनी कोख पर, जिस कोख से जन्म ली उस कोख पर कलंक लगा दे। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी माताएं बहनें हैं, सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इतना बेटी को आज़ादी मत दीजिए, ताकि आपसे भी बाहर निकल जाए। कहते हैं कि धर्म की चर्चा किया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर गाए हैं। क्या चारों मिलकर गाए? हिंदू धर्म में जो है बेटी को लक्ष्मी बनाया जाता है, उसे घर में अपने घर में ही स्वीकार किया जाता है। और मुस्लिम धर्म वही लक्ष्मी को, वही नारी को 35 भागों में पीस कर कट कर फ्रिज में रख दिया जाता है। यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर गाए। क्यों ऐसे कर रहे हैं हमारे समाज में? जो इसके आगे खड़ा होने पर कौन है? जो भी है सामने आकर खड़ा हुए और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हिंदू धर्म ही। झांसी की रानी ने मुगलों को अपने तौर पर कितना लोगों को बिछा दिया था लड़कर, वही नारी है हम लोग। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अन्य धर्म से आए और अपने हिंदू धर्म को लड़कियों को काट दें। लेकिन हाँ, जितने भी हमारे माताएं बहनें सुन रहे हैं या हमारे देख रहे हैं, सबसे पहले अपने बेटी को अगर हद से पार हो रहे हैं, अगर हिंदू धर्म में नहीं प्रवेश कर रहे हैं, जब हिंदू को नहीं मान रहे हैं और वो जो है संस्कृति सिखा रहे हैं बुर्का पहनने का, ये करने का, वो करने का, जब हमारा हिंदू धर्म के बहनों बेटियां नहीं हो सकते हैं तो मुस्लिम धर्म भी मत होने दो। खुद मार दो, खुद जला दो। जब हमारा नहीं हो सकता है तो उसे भी नहीं होने देंगे। और यही हो रहा है। जितना भी बॉलीवुड की फिल्म देखने वाले लोग हैं ना, ये सब यही हो रहा है। और यही करेंगे, समाज को ना सुधरने देंगे, ना समाज को आगे बढ़ने देंगे और ना कुछ होने देंगे। क्योंकि हो रहा है, देख रहे हैं। कल अंकिता को हो रहा है, आज शाहरुख को हो रहा है, आज जो है आफ्ताब को हो रहा है, कल श्रद्धा को हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। समाज नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, कुछ नहीं सुधरेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर गाते रहिए, नहीं सुधरेगा। हिंदू लोग को कह रहे हैं, हमारे देश की माताएं बहन हिंदू लोग क्या मर गए हैं जो अपनी बेटी को इतनी आज़ादी देकर और उस मुस्लिम को हाथे जो है बेटी को सौंप दे रहे हैं। इतना बेटी को आज़ादी मत दीजिए ताकि आपको कोख में कलंक लगाकर वो चले जाए। सच्चा प्यार की थी अंकिता, सच्चा प्यार की थी श्रद्धा, लेकिन जलाद निकला शाहरुख ने, उससे जलाया। और जलाद निकला आफ्ताब, जिसने अपने प्रेमिका को बॉडी 35 पीसों में काट कर फ्रिज में रख दिया। हम माताएं बहनें से, हमारे समाज के लड़कियों से, बहनों लोग से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लोग सुधरिए। कब सुधरिएगा? और माँ बहनों से विनती कर रहे हैं कि अपनी बेटी और अपने बच्चों को इतना आज़ादी मत दीजिए ताकि आपको बात नहीं माने और इस जलाद तक पहुंच जाए
अंत में फिर आपको आंसू बहाना पड़े, जिस आंसू से धरती भी फाट जाएगा। क्या कहानी था, क्या कारण था? कब तक ऐसा न्याय हमारे समाज में चलेगा? समाज के लड़ने के लिए आगे आइए और आगे खड़ा होइए। अपने हिंदू धर्म को बचाइए, अपने देश के बचाइए, अपनी रक्षा को बचाइए। वही मुस्लिम धर्म, अगर जो संस्कारी लड़की है या अच्छे हैं, वो तो हमारे समाज में क्या है, वो तो सच्चा प्यार करना सीखा ना। श्रद्धा जो है वो सच्चा प्यार करना सीखा ना, कि हमारा प्यार जो था सच्चा था। उसने अपने बिन माँ बाप से पूछे हुए चला गया, और फिर आफ्ताब क्या किया, उसी को काट डाला। जिस हिंदू धर्म में जिस बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, माँ स्वरूप का भेष होते हैं, और वही बेटी को मुस्लिम धर्म के आफ्ताब ने उसका बॉडी को जो है 35 भागों में पीस बनाकर काट रहा है। जब हमारे देश की बहनों बेटियां जब हमारे नहीं हो सकते हैं तो किसी धर्म को भी नहीं होने दो। जब हमारे नहीं हो सकते हैं तो किसी को नहीं होने देंगे। ये सब समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे समाज बचेगा, कैसे देश बचेगा, कैसे माँ बहनों अपनी बेटियों को बचाएंगे। बुर्का पहनने आता है, एक करवाने आता है, जैसा रहेगा वैसा ही तो सिखाएगा लोग ना। संस्कार वैसा ही सिखाएंगे। कभी ये सोचे हैं उन लोग कि कभी शास्त्र जो है उठा कर देख लें, कभी माथे पर टिका तिलक लगा कर कभी बाहर निकल जाए? नहीं, यह सब नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू जो है धर्म को नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, बुर्का या गरा जो है मुंह ढके हुए, ये सब जरूर सिखाएंगे। और हमारे देश की जितने भी बहनों लोग हैं, कभी तिलक के लाज रख लो। जो तिलक माथे पर लगाते हैं ना और शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उसका कम से कम लाज रख लो कि हम क्या करने जा रहे हैं। और फिर अंत में जाकर सच्चा प्यार के लोभ में, हम तो सच्चा प्यार किए हैं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो मेरे से बहुत सच्चा प्यार करता है, वो तो मेरे पर जान भी देता है, वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो तो मेरे लिए चांद तारा भी तोड़ कर ला सकता है, मेरे पैरों में रख सकता है। अरे बेवकूफ़ लड़कियों, सुधरो सुधरो। हमारे देश की खास करके हिंदू धर्म के लड़कियों, माताएं, बहनों लोग, अपनी बेटियां को सुधारो। बहनों लोग सुधारिए, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। इस समाज में जो है, जब से हम देखें और सुने हैं ना, श्रद्धा की सच्चा प्यार और आफ्ताब की जैलाद दरिंद्र इंसान को, ऐसा नाली के कीड़ा जो अपने प्रेमिका को 35 बॉडी को जो है 35 पीस में काट कर फ्रिज में रख दिया, फिर उससे जो हटाना स्टार्ट कर दिया। 6 महीने के बाद जो है आफ्ताब ने पकड़ाया गया। 6 महीने, सोच लीजिए, 6 महीने तक उसने इस बात को पता नहीं चलने दिया। लेकिन पता कैसे चला, इसका भी बता देते हैं। जब उसके सहेलियाँ जो है कांटेक्ट करते थे, बातें चित करते थे, तो उसने जो है सोशल मीडिया पर भी थी। श्रद्धा जो थी वो सोशल मीडिया पर भी थी। इंस्टा पर अपना वीडियो डालते थे, इंस्टा पर अपना फोटो डालते थे, मैसेज कुछ अपने दोस्तों से बातें करते थे। जब उसका बात नहीं होने तक आया ना, तो फिर उसकी दोस्तों ने, श्रद्धा के दोस्तों ने उसके गर्जीवन के पास कॉल किए, माता पिता के पास कॉल किए कि हमें जो है श्रद्धा से बात नहीं हो रहा है। बहुत दिनों के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, ना उसका एक भी फोटो आ रहा है सोशल मीडिया पर, ना उसका एक भी वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर। तब उन्होंने जो है, श्रद्धा के माता पिता ने पुलिस में जाकर केस किए, वहाँ पर जाकर किए। फिर पुलिस ने छानबीन किया, तो समझिए 6 महीने में जाकर आफ्ताब पकड़ा गया है। इसलिए हमारे देश के जितने भी भाई बहन हैं, सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं, खास करके हिंदू धर्म के लोग, ऐसा मत गिरिए। और उस माता पिता को भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपनी बेटा और बेटी को इतना ज़्यादा मत दीजिए कि इतना हद तक गिर जाए, इतना हद तक गिर जाए। और बहनों लोग से हम विनती करना चाहते हैं कि प्यार और ब्यार के चक्कर में मत पड़िए। कांड देख रहे हैं कि आज ऐसा हो रहा है, कल वैसा हो रहा है,
इसलिए हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि अपने समाज को बचाइए, अपनी इज्जत को बचाइए, अपने अस्त्र को बचाइए, अपने शस्त्र को बचाइए, अपने देश को बचाइए और माथे पर तिलक लगाने का लाज को रखिए। राधे राधे।